आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश और देता हूँ कि अपने महापुरुषों को बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन धन्य करें, साथ ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को उनके आदर्शों पर चलने का एक सीख दें। मेरे समाज के लोगों, आपस में मिलजुल करके भाईचारा बना करके इस तरह से रहो जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर अगर किसी ने बोल से भी एक टुकड़ा फेंक दिया तो समझिए उसका क्या हाल होता है। इस तरीके से अगर हमारे समाज के लोग, ये बहुजन समाज की भारी भरकम तादाद अगर एकजुट होकर के रहेगी तो कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि कोई हमारी मुट्ठी उठा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और ये विशाल शोभा यात्रा आप देख लीजिए। आप पहले इस विशाल शोभा यात्रा को देख लीजिए। रविदास जयंती पर आज ये विशाल शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली का आयोजन किया जा रहा है। दिखाना जा रहा है। आज के इस अवसर पर बहुजन समाज के लिए और समता मूलक समाज हमारे साथ मुन्ना जारी है। भैया जी एक शानदार तैयारियों के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। ये हमारे महापुरुषों की याद में, उनको बताए हुए मार्ग को चलने के लिए समाज को एक संदेश के द्वारा ये जुलूस हर वर्ष के बाद संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे ये निकाले में ये भी विजयनगर से होते हुए 12 नंबर प्लाट धोबी घाट शास्त्री नगर होते हुए मरियमपुर से हमारे कई साथियों ने जो संत रविदास जी के अनुयायी हैं, चैन फैक्ट्री चौराहे पे जलपान वगैरह सब नाश्ता, कहीं डायरी, ये सब वितरण, ये सब उनके अनुयायी हैं। इनका सहनाब इसलिए निकलता है कि इनके आदर्शों पे चल के कुछ सोच पाने की रखते हैं। ऐसे आदर्श महापुरुष संत रविदास जी की जयंती पे हम कोट कोट नमन देते हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश और देता हूँ कि अपने महापुरुषों को बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन धन्य करें, साथ ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को उनके आदर्शों पर चलने का एक सीख दें। इससे हमारा समाज, हमारा देश उन्नत की ओर जा सके। ये देश हमारा तथागत भगवान बुद्ध का देश कहलाता है। ये बुद्ध युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। बुद्ध शांति का प्रतीक होता है। मैं ऐसे महापुरुषों के याद में और जन्म शताब्दी में सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज संत रविदास जी का देश ही नहीं, पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। खास तौर से मैंने देखा है आज सुबह जी माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी गए संत रविदास जी की मंदिर पे मत्था टेकने। ऐसे महापुरुष के लिए हम पुनः देशवासियों को आपके चैनल से माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि निश्चित आप उनके अनुसार करते रहिए, तभी हमारा देश का, हमारे समाज का, हमारा अपने अपने परिवार के सभी का कल्याण हो सकता है। विजयनगर से शुरू होके ये फूलबाग तक जा रही है पूरी। ये विजयनगर से होके विजयनगर सब्जी मंडी, शास्त्री नगर जाएगा, डबलपुरिया से होते हुए चैन फैक्ट्री में, चैन फैक्ट्री से ईदगाह में ये सारी कमेटियाँ कुछ रूस आपकी वहीं एकत्रित होके फिर ये नानाराव पार्क में मेन मेरा कमेटी में सभी शहर ये भी शोभा यात्राएं होती हैं, वो ईदगाह में तो वहाँ पे कार्यक्रम होता है। सभी जो अच्छी उत्कर्ष झांकियाँ होती है उनको वहाँ की मेरा कमेटी जो मेन बॉडी वो सम्मान पुरस्कार करती है। ऐसे हमारे आज जो पीछे आप ये दिखाएंगे जितने भी महापुरुष हैं उनकी सबकी आकृति में हमारे बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे सब बने हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए
एक अच्छा संदेश दिया है। उन सभी लोगों की आगे थी बच्चे में उस वेशभूषा में सारे बच्चे तैयार हैं, आप उनको भी दिखाइएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि बोला गया है कि हर एक सभी समाज के लोगों का क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लोग की तैयारी तो बहुत ही शानदार है, बड़ी यही कहना चाहता हूँ ऐसी परिकल्पना करके सोचा समाज के सबसे बड़े व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी तब तक भारत खुशहाल नहीं हो सकता है। कोई भी मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब अंतिम पायदान पर खड़ा नागरिक भी मुस्कुराए और सरकार को जुड़ जाए। जब तक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी वास्तविक विकास नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत करके संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा कि साधो मिलजुल समय से रहिए जैसे मधु को मक्खियां। ऐ मेरे समाज के लोगों, आपस में मिलजुल करके भाईचारा बना करके इस तरह से रहो जैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते पर अगर किसी ने बोल से भी एक टुकड़ा फेंक दिया तो समझिए उसका क्या हाल होता है। इस तरीके से अगर हमारे समाज के लोग, ये बहुजन समाज की भारी भरकम तादाद अगर एकजुट होकर के रहेगी तो कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि कोई हमारी मुट्ठी उखाड़ सके, कोई हमें घड़ा छोड़ने पर हमारी हत्या कर सके, कोई हमें शिक्षा में बाधा डाल सके। ऐ मेरे समाज के लोगों, संत शिरोमणि तुलसीदास जयंती के अवसर पर मैं आपसे अपील करता हूँ, याद करो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको क्या संदेश दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज परम पूज्य प्रातस्मरणीय तथागत भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर के ही उन्होंने कहा कि शिक्षित हो, संगठित रहो और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करो। मैं आज इस मौके पर यही अपील करता हूँ कि आइए हम सब मिलजुल करके इस भारत देश को समृद्धशाली गौरवशाली बनाते हुए अपने महापुरुषों के अमर संदेशों को जन जन तक पहुँचाकर समाज की उन्नति का मार्ग दिखाते। आपने बेहतरीन झांकियां बनाई है, गौतम बुद्ध है, बाबा साहब है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले है शायद। ये पीछे आपने किनको बनाया हुआ है? पीछे संत गुरु रविदास जी हैं रविदास जी और मीराबाई। ठीक है, इस तरह के एक आपने दर्शन, सामाजिक दर्शन यात्रा दिखा, समतामूलक सामाजिक दर्शन यात्रा। बहुत अच्छी पहल है आपकी, लगातार आप करते रहते हैं, जब तक आपकी पूरी यात्रा दिखा देते हैं। देखिए तो ये जो है ना कि समतामूलक सामाजिक दर्शन यात्रा ये निकाली गई है पूरी, आप देखिए यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों की ये यात्रा है। आज रविदास जयंती है और इस तरीके से पूरा ये दर्शन यात्रा में लोग शामिल हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, समता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों के विचारों पर चलकर हम किस तरह से एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। उसका एक प्रतीक है रविदास जयंती कि रविदास जी ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया और कई दर्शन दिए। उसी की बात, उसी के विचारों का ये जो रैली चल रही है ना, ये विचार दिए जा रहे हैं, समाज में प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि कौन रविदास जी थे, कौन क्या उनके विचार थे और उनके विचारों पर चलकर हम किस तरीके से समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे और लोगों से मिलाएंगे और लोगों के विचारों को आपसे अवगत कराएंगे। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।